पीपल्स पार्टी के लोगों को आपने किस किस को पैसे दिए? पीपल्स पार्टी के आपके एक अब मैं नाम ले लूंगा, मैं ऐसे कहता हूँ कि हमको टाइटल बता चुका, तो पीपल स्मार्ट इनफ टू डू इट एंड दैट बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। पीपल्स पार्टी के आपके बिलावल भुट्टो जरदारी के एडवाइजर होते हैं, जो मेन एडवाइजर। आई हैव डेल्ट विद हिम। $10,000 एक मीटिंग में किए थे और $37,000 सेकंड मीटिंग में दिए थे कैश। वो एक्वाफिना पानी की एक बॉटल होती है, उस बॉटल में कैमरा होता है, तो वो क्या होता है कि उसमें ऊपर नीचे सकता है कि पानी भरा हुआ, ब्लॉकर्स होते हैं और उसके बीच में जो है वो चिप होती है। तो वो क्या करते हैं, दे पुट इट विद एंगल, और वो सारा जो कारनामे वो होटल में करते हैं, वो शराबे लेके नाच रहे होते हैं और वो जो अपने सेल फोन से जो सेल्फियां लड़की वो सारा वो उस कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो कि आईपी कैम होता है और वो मेन फ्रेम सर्वर में होता है। उसके बाद वी हैव ऑल दैट वीडियोस एंड स्टफ लाइक दैट, तो हमारे पास होती नहीं है। तो जब वो साहब जो हैं वो अपने वादों को भूल जाते हैं, देन वी रिमाइंड हिम कि वो आप जिस लैला के साथ होटल में अय्याशी कर रहे थे, वी हैव दोज वीडियोस। इमरान खान, अगर आप इन अ नटशेल या अगर आप एक इसको दरिया को कूजे में समो दें, तो इमरान खान कभी भी किसी भी तरह वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो अमेरिका की कॉलोनी है वो कॉलोनी ना रहे। ही वांटेड पाकिस्तान इंडिपेंडेंट। उनके जुर्म जो था, वो नंबर 1 जुर्म ये था कि उनको अमेरिका को बेसिस नहीं देनी। उसको पता, अमेरिकन को ये बात पता है कि when खान कम्स इन पावर, तो आपको बेस वहाँ आपको वो दंदनाती ब्लैक वाटर इस्लामाबाद में ड्राइव करते हुए गालियाँ नहीं देगी, रेमंड डेविस लोगों पे फायरिंग करके आपके लोगों को, आवाम को हालात या शहीद नहीं करेगा। इमरान खान डोंट वांट दिस वे। ये मैरियट कराची, मैरियट इस्लामाबाद में जो बम धमाका हुआ था, आपको याद हो कि वो उन्होंने पूरा तालिबान ने ब्लास्ट कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि उसकी क्यों मैरियट, 10,000 होटल और भी है ना। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट। क्यों उसको टारगेट किया गया? क्योंकि इनको पता था कि अमेरिकन मरीन्स और सीआईए ऑपरेट कर रही थी इस्लामाबाद से। उनका टारगेट जो था वो होटल या उसके लोग नहीं थे, उसका टारगेट सीआईए थी। वहाँ ऑपरेट आपके कमांड ऑपरेशन सेंटर कहते हैं, वो बना हुआ था। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, एंटी नार्कोटिक फोर्स, एएनएफ कहलाती है। उसकी फंडिंग 100% अमेरिकन करता है, उसकी फंडिंग इक्विपमेंट सब अमेरिका से होती है। वेलकम सियासत.pk से महबूब कार बगाओ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अफरीदी, एफबीआई एजेंट कामरान अफरीदी। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर मुझे बता दें, हु इज कामरान अफरीदी? अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। जी, कामरान अफरीदी इज अ नॉर्मल गाय, एक नॉर्मल इंसान है जो हालात जैसे पैदा होते गया उनके साथ साथ वो चलता गया। उसने ज़्यादा अक्ल इस्तेमाल नहीं की और चूँकि तालीम और पेशा तो ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ थी नहीं, बहुत कम उम्र थी। तो जैसे जैसे हालात के रुख हुए इन शॉर्ट, वैसे वैसे कामरान अफरीदी चलता गया और आज आपके सामने है और खबरें आप देख रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम से सफर शुरू हुआ, एफबीआई एजेंट तक, काउंटर टेररिज्म और दुनिया में बहुत सी जो चीज़ें थी उन्हें मैनेज करना, उन्हें कंट्रोल करना, और आज कामरान अफरीदी अमेरिका की जेल से निकलकर दोबारा हमारे सामने है। एफबीआई छोड़ी क्यों आपने, और उसमें एफएटीएफ का और पाकिस्तान की ब्लैक लिस्ट का ये क्या चक्कर था? अच्छा जी, ये थोड़ा तफसीली सवाल है तो मैं जवाब थोड़ा इसका तफसील से दूंगा आपको, वरना अधूरी बात रह जाएगी और मकसद जो है वो हल नहीं। मैंने सबसे पहले तो ये जान लिया कि मैंने ज्वाइन क्यों किया। मेरे हालात कुछ ऐसे थे, यहाँ की मजबूरियाँ, माशी मुश्किलात, कि मुझे ज्वाइन तो करना पड़ा। यानी मेरे पास ये बाय चॉइस नहीं था, ये बाय डिज़ाइन था। और उसके बाद जब एक इंसान यहाँ पर, जो अमेरिका में जो लोग होते हैं वो आते हैं, उनके लिए एक बड़ा मेहनत का सफ़र होता है, तो वो एफबीआई के सफ़र ने मेरे उस मेहनत के सफ़र को बहुत बाईपास कर दिया। थिंग्स स्टार्टेड, और चूंकि स्ट्रीट नॉलेज थी और मुझे इन कामों की समझ थी, तो आई गॉट फास्ट फॉरवर्ड टू दैट ट्रैक, जो बहुत से लोगों ने सोचा नहीं होता। अब और उस वक्त मैंने भी नहीं सोचा था, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे। अगर पता होता तो शायद आई मेड अ डिफरेंट चॉइस, लेकिन मुझे पता नहीं था वेयर आई एम गेटिंग इनटू। ये कोई स्क्रिप्ट तो मुझे लिखा हुआ नहीं मिला था। आई जस्ट जंप इनटू द ओशन। तो कूदने के बाद पता चला कि पानी कितना ठंडा और कितना गहरा है। तो खैर, इट डिडंट बॉदर मी जब तक ये मामला दहशतगर्दी, क्रिमिनल और उस तक जाता थे। मुझे उस वक्त तक कुछ ऐसा ये कहिए कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं, लोगों को एक बात बहुत पता होनी चाहिए कि जो खबरें लोग देखते या सुनते हैं चंद किरदारों के बारे में, उनके साथ रहा हूँ। जब आपको उनका असली चेहरा पता चल जाता है कि वो कितना नुकसान दे रहा है इंसानियत के लिए, माशरे के लिए और आपके लोगों के लिए, तो उस वक्त उसको हर्ट करते हुए या उसको जेल में डालते हुए या उसको इंसाफ के कटहरे में लाते हुए मुझे कोई रिग्रेट या मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये मामला जब शुरू हुआ, जब मामला पाकिस्तान और उसकी सियासत की तरफ आया। मैंने कभी, ये मेरा पहला पाकिस्तान का केस था। सारी ज़िंदगी जितना मैंने पूरी दुनिया में काम किया है, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि मैं इराक, लीबिया, सूडान, केनिया, थाईलैंड, मलेशिया, मेरा ख्याल है अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो 15 मिनट लगेंगे। तो ये वो चंद खास जगह खास हैं जहाँ मैंने एग्जैक्टली, सीरिया ऑफ कोर्स, जहाँ मैंने काम किया। बेस्ड आउट ऑफ दुबई था।
तो ये सब काम करने के बाद जब मुझे इन्होंने एक मोल्ड करके पाकिस्तान की तरफ लाना चाहा, क्योंकि ज़बान मेरी जो है वो ज़ाहिर बात है, मैं ज़बान भी बोलता हूँ और माहौल से वाकिफ हूँ, सियासत से करीब रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों से, पाकिस्तान वालों से बहुत डील किया। तो जब ये पाकिस्तान का केस आया उस वक्त उन्होंने मुझे सच तो नहीं बताया था, क्योंकि ये FBI कोई नॉर्मली किसी को बगैर एनालाइज के नहीं लेती। दे आर एनालिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, दे एनालाइज यू। आपकी फाइल कम से कम इतनी मोटी होती है जिसमें वो हर आपका एक्ट, हर चीज़ मॉनिटर होती है, सारी जिंदगी, और दे नो। तो मेरी जिंदगी में दो चीज़ें मैंने, जब उन्होंने मुझे पूछा कि डूज एंड डोंट्स, मेरे डूज में तो शायद कोई इतना ज़्यादा नफ़ी नहीं थी, लेकिन मेरे डोंट्स में मैंने दो चीज़ें कही थी, मोसाद और रॉ। मैं इंडिया और मोसाद, क्योंकि मुझे बहुत सी दफ़ा ऐसा कॉल किया गया कि आप MI6 के साथ काम कीजिए। मैंने ऑस्ट्रेलियन के साथ काम किया, ऑस्ट्रिया में काम किया, कैनेडियन, मेरा ख्याल है सारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जो कोलैबोरेट करते थे, तो मैं उसमें उस ऑपरेशन में था और मुझे इट डिडंट बॉदर मी, वेरी प्रोफेशनल गाइस। लेकिन मैं दो जो है वो ज़मीर का सौदा है मेरे लिए। एक खास इंडिया, मैं बचपन से जो है सुनते और नफरत करते आए हैं उससे, और उसकी वजह है पाकिस्तान का दुश्मन, और दूसरा रॉ ऑफ कोर्स मुसलमान का दुश्मन, मोसाद जो कि मुसलमान का दुश्मन है, यहूदी है। तो उसकी दो चीज़ों का मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये दो काम कभी मेरे सामने नहीं लेके आना, एवरीथिंग विल बी ओके, अंडरस्टूड। और ये लोग बहुत ख्याल करते हैं, अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, बड़ी बात है। तो जब ये पाकिस्तान वाला मामला हुआ तो उन्होंने मुझे असल हकीकत इस वजह से नहीं बताई कि इनको पता था कि आई विल नॉट डू इट, लेकिन मसला ये था कि दे डिडंट हैव एनीबॉडी एल्स, इनके पास कोई और मौजूद नहीं था। इन्होंने रेमंड डेविस वाले, तो आपने तजुर्बा देखा हुआ है कि इन्होंने जो पाकिस्तान में रेमंड डेविस या अमेरिकन को जो बेचते हैं, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी भी ऑपरेशन में पाकिस्तान में। दे हैव टू हैव समबडी हु ब्लेंड इन एंड डू द लोकल के साथ काम कर सके। तो मुझसे वो जब इन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि डोज जो है ना, जब स्टेरॉइड दी जाती है तो वो छोटे छोटे डोज से शुरू करते थे। उन्होंने मुझे वही किया कि उन्होंने 1 ml से शुरू किया, 2 ml, 3 ml। तो जब बात 5-6 ml पे आ गई, जब मुझे बर्दाश्त से बाहर, मैं चौंक के कर दिया, ये क्या शुरू हो गया। तो उस वक्त एक पूरा ब्रेक थ्रू, और उस वक्त मेरा इख्तलाफ वहाँ शुरू हुआ, वो FATF वाला मामला। वो बहुत बिल्कुल एंड ऑफ द केस, जब मुझे इन्होंने, एक हियरिंग होती है यहाँ पर, सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की हियरिंग होती है, हर 2 चीज़ें होती हैं जब FBI केस करती है। बड़े केसेस में जब मुल्कों के मामला होते हैं तो सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने हियरिंग होती है। एक मामला ये होता है कि ग्रैंड ज्यूरी होती है, आपको ग्रैंड ज्यूरी में टेस्टिफाई करना पड़ता है। जब जाबिर मोती वाला जब अरेस्ट हुए तो मुझे कहा कि ग्रैंड ज्यूरी में टेस्टिफाई, अगर मैं ग्रैंड ज्यूरी में टेस्टिफाई कर देता तो जाबिर मोती वालों को एक्स्ट्राडिट करके वो यहाँ ले आते। तो जब मुझे इन कामों के लिए उन्होंने फाइनल मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में बुलाया, वो असिस्टेंट US अटर्नी के ऑफिस में होती है मीटिंग, ASUS से कहते हैं उसको। तो उन्होंने जब वो पहले प्रिलिमिनरी मीटिंग करते हैं आपको ग्रैंड ज्यूरी में ले आने से पहले, दे हैव टू ब्रीफ यू एंड यू नो यू हैव टू टेल देम, दे प्ले द रिकॉर्डिंग्स, जो आपकी पुरानी सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग है, दे प्ले इट ऑल, फाइल खोल के दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट, बिकॉज़ पुराना काम है, यू बीन डूइंग इट फॉर इयर्स, सो दे हैव टू शो इट टू यू। सो जब उन्होंने वो सब चीज़ें, रिफ्रेश योर मेमोरी और सब चीज़ दिखाई, तो उसमें जो उन्होंने वो, मैंने लीक्स देखे, लीक्स क्या, वो जो पैसेजेस देखे, तो उसमें जब मुझे पैसेज भी FATF के भी, वो मेरा एंटीना जब खड़ा हुआ, तो उस वक्त असिस्टेंट US अटर्नी के ऑफिस में ज़ाहिर बात है एजेंट बैठा होता है, आपके लीक्स बैठे होते हैं, आपके एनालिस्ट बैठे होते हैं, इट्स लाइक अ बिग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उसके लिए सिक्योरिटी क्लियर। तो मेरे दिल में और दिमाग में दो अलग चीज़, यार मैंने कहा ये तो मैंने किया है, ज़ाहिर बात है कि इंटेलिजेंस तो मैंने क्रिएट की है, मैंने कवर किया, लेकिन मैंने इस काम के लिए नहीं की। अब हाउ कैन आई से टू द 15 पीपल कि यार यू नो व्हाट आर यू गाइस डूइंग। तो मैंने जब उसने अपने एजेंट, जो मेरा जो सुपरवाइजर होता है, उसको मैं बाहर लेके गया और फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है। तो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बता देता, इफ आई वुड हैव टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप नहीं करते, तो नाउ यू आर इन। तो वो ये समझ रहा था कि दाई बात है, आई हैड अ वेरी लैविश लाइफस्टाइल, पैसा, गाड़ी, यू नो सब चीज। तो उनको ये ट्रैवल ऑफ कोर्स, तो उनको ये था कि भाई पैसा तो अमेरिका को मसला नहीं है ना आपको देने में, मतलब वी गोना ऑफर यू मोर मनी। तो उसने प्राइस टैग में 0 बढ़ाना शुरू कर दिया, पर मैं उसको नहीं, तो दैट वाज दे कुडंट अंडरस्टैंड कि आई कुडंट सेल दैट वन। ये वो मंजर नहीं था जो मैं बेच पाता, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक थे। तो वो FATF का मामले के साथ साथ उन्होंने जो ISI का इन्वॉल्वमेंट जब कहा कि ISI जो है वो इन सब कामों में, जो आप जो डी कंपनी का केस कर रहे थे, आपको उसमें लिखा हुआ है कि ऑफ कोर्स कि डी कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, डी कंपनी को ISI जो है वो उनकी अम्ब्रेला के अंदर रहता है, ही ऑपरेट्स आउट ऑफ दिस, ही ऑपरेट्स आउट ऑफ दैट। उसके अलावा स्मगलिंग नेटवर्क, हवाला नेटवर्क आपकी ISI चलाती है, हेरोइन स्मगलिंग आपकी ISI करती है, आर्म स्मगलिंग पाकिस्तान से ISI करती है। ये सारे पैसेजेस लिखे हुए थे। देन दे हैड अ सेपरेट पैसेज ऑफ लश्कर तैयबा हरकतुल मुजाहिदीन हाफिज सईद साहब का, कि उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो ISI के साथ है। वो अनदर अम्ब्रेला कि ISI जो है वो अम्ब्रेला प्रोवाइड करती है। अगर ISI या पाकिस्तानी फौज आपके टेररिस्ट को हार्बर या प्रोटेक्शन देती है तो दैट इज